सोचिए क्या होता अगर अमिताभ बच्चन की आवाज उनके स्ट्रगल पीरियड के दौरान किसी रेडियो प्लेटफॉर्म के लिए सिलेक्ट कर ली जाती तो हमें शायद सदी का महानायक नहीं मिल पाता। ये 60 के दशक के आखिरी वर्षों में की बात है। एक लंबा सा नौजवान जिसके कंधों पर सपनों का बोझ और दिल में कुछ कर गुजरने की तड़प थी। उसका नाम था अमिताभ बच्चन। हेलो हाय, आप सुन रहे हैं सुनो जिंदगी और ये है सुनो जिंदगी का सेगमेंट सुनो एक किस्सा। इस किस्से की शुरुआत होती है रेडियो के दुनिया के जादूगर कहे जाने वाले अमीन सयानी के नाम से। रेडियो के दुनिया के जादूगर और इस माध्यम को आम लोगों के बीच पॉपुलर करने वाले अमीन सयानी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। 91 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। अस्पताल पहुंचने से पहले ही अमीन इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपने पीछे कई किस्से, कई कहानियां छोड़ गए। इन्हें उनकी स्मृतिमान, उनके चाहने वाले हमेशा याद रखेंगे। इन्हीं किस्सों की पोटली में से एक मशहूर किस्सा उनकी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ का है। जब अमिताभ ने बताया था कि अमीन ने उनका ऑडिशन लेने से इनकार कर दिया था। यह किस्सा एक्टर के स्ट्रगल पीरियड के दौरान का है। अमिताभ के मुताबिक अगर अमीन उनका ऑडिशन ले लेते तो वो एक सक्सेसफुल ब्रॉडकास्टर बन सकते थे। लेकिन आपको बता दें, बिग बी की कही हुई ये बात एक तरफा थी। मतलब ये कि इस पूरे किस्से का असल सच खुद अमीन सयानी ने एक इंटरव्यू में बताया था। अमीन ने पूरी कहानी बताते हुए कहा था कि जब अमिताभ ने इस बात का खुलासा किया था तो वो भी हैरान रह गए थे। इस दौरान अमीन रेडियो सिलोन के लिए ब्रॉडकास्टिंग करते थे। तब घर घर आवाज और गानों को पहुंचाने का एकमात्र यही जरिया हुआ करता था। ऐसे में अमीन को यह अंदाजा लगाने में मुश्किल नहीं हुई कि अमिताभ उन्हीं की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं था कि यह हुआ कब, क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं है। अमीन ने इंटरव्यू में कहा था कि आनंद फिल्म में वो अमिताभ बच्चन की परफॉर्मेंस और आवाज से बहुत डिप्रेस्ड थे। अमीन कहते हैं कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं खुद उनकी फिल्मों का प्रमोशन करूंगा, लेकिन फिर मैंने खुद को याद दिलाया कि स्टूपिड बनने की जरूरत नहीं है, यह आदमी हिट ही होगा कैसे भी। उन दिनों अमिताभ जया भादुड़ी को डेट कर रहे थे और गुलजार साहब भी बहुत पॉपुलर थे। फिल्म के लिए तीनों की जोड़ी बेहद हिट थी। कई सालों बाद मैंने अमिताभ को चीफ गेस्ट के तौर पर रेडियो एंड टेलीविजन एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिशनर एसोसिएशन यानी RAPA अवार्ड्स के लिए इनवाइट किया। वहाँ दिए स्पीच में उन्होंने जिक्र किया कि कैसे कई दफ़ा उन्हें बिना ऑडिशन लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। इस वजह से उन्होंने एक्टिंग की राह चुनी, वरना वो आज ब्रॉडकास्टर होते। अमीन बोले, उस शो के बाद मैंने अपनी पत्नी रमा, जो उस वक्त मेरे साथ रेडियो सिलोन में काम करती थी, उनसे पूछा कि अमिताभ किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि तब सिर्फ हमारी ही कंपनी हुआ करती थी और मुझे याद नहीं कि कभी उनसे मिला हूं। उन्होंने बताया कि एक आदमी था जो आपसे मिलने आया था। फिर मुझे याद आया कि मेरी सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि एक आदमी आया है जो अपना नाम अमिताभ बच्चन बता रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपॉइंटमेंट लेकर आए। फिर वो दूसरी बार भी मुझसे मिलने बिना अपॉइंटमेंट के आए थे। मैंने माफ़ी मांगते हुए मिलने से मना कर दिया था क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। अमीन ने इसी के साथ कहा था कि खैर जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अगर मैं उनसे मिल लेता तो मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती और मैं उन्हें काम दे देता। फिर मेरे सारे क्लाइंट्स उनके पास चले जाते और मैं सड़क पर आ जाता। साथ ही दुनिया को उनका महानायक नहीं मिल पाता। इसके बाद इस महानायक का आया वो दौर जब साल 2000 में कौन बनेगा करोड़पति शुरू हुआ तो अमिताभ बच्चन की आवाज ने टेलीविजन की दुनिया में तहलका मचा दिया। लॉक किया जाए। आप सुन रहे थे सुनो जिंदगी का सेगमेंट सुनो एक किस्सा। मिलेंगे फिर दोबारा, तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो जिंदगी।